नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्ग। ततस्तु रक्षो अधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मन समाधाय स देवकल्पं समाधि देशेन्द्र जितं सरोषः। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित को इस प्रकार आज्ञा दी। त्वामस्त्र विच्छस्त्रभृतां वरिष्ठः सुरासुराणाम् अपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दुष्टकर्मा पितामहाराधन संचितास्त्रः। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेत्ता शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। त्वदस्त्रबलम् आसाद्य ससुरः समरुद्गणः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वर समाश्रितः। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समरभूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। मैं कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालप्रधानश्च त्वमेव मते सत्तमः। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता न हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। न ते अस्य शक्यं समरेषु कर्मणां न ते अस्य कार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु संग्रहेषु न वेदयस्ते अस्त्र बलम च। युद्ध में तुम्हारे विरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राजकार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक न हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्र बलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनः श्रमं गच्छति निश्चितार्थम। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। निहताः किंकिरा सर्वे जाम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पंचसेनाग्रगामिनः। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जाम्बुमाली नामक राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के 7 वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के काल में चले गए। बलानि सुसमृद्धानि शाश्वनागर्थानि च सहोदरस्ते दहितः कुमारो अक्षश्च सूदितः न तु तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यारिनिषूदन। उनके साथ ही हाथी घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर्य संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गई और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मारा गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वही तुम्ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी।
इदं च दृष्ट्वा निहतं महद्बलं कपे प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपम्। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। बलावमर्दस्त्वयि संनिकृष्टे यथा गते शाम्यति शान्तशत्रो तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रभृतां वरिष्ठ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुँचते ही मेरे सेना का विनाश रुक जाए। न वीर सेना गणशश्चवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाणं न चाग्निकल्पः कर्णेन हन्तुं। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई मापतोल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्म साम्याद्धि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व। इन सब बातों को अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्र को एकाग्र कर लो, सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद करते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली ना जाए। न खल्वियम् अतिश्रेष्ठ यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मता। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। नानाशस्त्रेषु संग्रामे वैशारध्यं वरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे। शत्रुदमन वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्ष सुतप्रभावः चकार भर्तारम् अतित्वरेण रणाय वीरः प्रतिपन्न बुद्धिः। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। ततस्ते स्वगणैरिष्टे इंद्रजित प्रतिपूजितः युद्धोद्धत कृतोत्साह संग्रामं संप्रपद्यत। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा प्राप्त करके इंद्रजित विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। श्रीमान पद्म विशालाक्षो राक्षसाधिपते सुतः निर्जगाम महातेजा समुद्र इव पर्वणि। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी इंद्रजित पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला। स पक्षिराजोपम अतुल्य वेग व्याघ्रश्च तुर्भिः स तु तीक्ष्ण दृष्टे
रथं समायुक्तं असह्य वेगः समारोह इंद्र जिदेन्द्रकल्पः। जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे नादों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। सैरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञो अस्त्रविदां वरः रथेनाभिययो क्षिप्रं हनुमान यत्र सोऽभवत्। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता अस्त्रवेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। सैतस्य रथ निर्घोषम जास्वनम कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरो असौ संप्रष्ट तरो अभवत्। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजिच्चाप मादाय शितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तम् अभिप्रेत्य जगाम रणपंडितः। इंद्रजित युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सहायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। तस्मिंस्ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणबाणौ दिशश्च सर्वा कलुषा बभूव मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह जो ही युद्ध के लिए निकला त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गई। भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्च क्रचराश्च सिद्धः नभः समावृत्य च पक्षिसंगा विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टः। उस समय वहाँ नाग यक्ष महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रध्वजं कपिः ननाद च महानादं व्यवर्धत च वेगवान। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक आते हुए मेघनाथ को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान जी ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। इंद्रजित सरथं दिव्यम आश्रितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तडिदूर्जित निस्वनम्। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजित ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। ततः समेतावति तीक्ष्ण वेगो महाबलो तो रण निर्विशंको कपिश्च रक्षो अधिपतेस्तनूजः सुरासुरेन्द्राविबद्धवैरो। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान जी और राक्षस राजकुमार मेघनाथ परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। शतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति संवतस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धश्च चचार मार्गे पितुरप्रमेयः। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी और विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने में और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। ततः शरानायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः कांचन चित्र पुंखान् मुमोच वीरः परवीरहंता सुसंततान् वज्र समान वेगान। इतने ही में शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्रजित ने
बड़ी और तीखे नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। ततः स तत्स्यन्दनिस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च विक्रव्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पात। उस समय उसके रथ की घरघराहट, मृदंग, भेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर से आकाश में उछले। शराणामन्तरेष्वाशु व्यावर्तत महाकपिः हरेस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयं संग्रहम्। ऊपर जाकर वे महाकपि वानरवीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाथ के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। शरणामग्र तत्स्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तो हनुमान उत्पाता नीलात्मजः। वे पवन कुमार हनुमान जी बार बार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते, फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते। ताउभो वेग संपन्नो रणकर्म विशारदो सर्वभूत मनोग्राही चक्रतुर्युद्धम उत्तमम। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाले उत्तम युद्ध करने लगे। हनुमतो वेद न राक्षसो अंतरम न मारुतेस्तस्य महात्मनो अंतरम परस्परम निर्विशहो बभूवतुः समेत्य तो देव समान विक्रमो। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे। ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेषु मोघेषु च संपतस्सु जगाम चिंतां महतीं महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा। लक्ष्य वेग के लिए चलाए हुए मेघनाथ के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाले उस मनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। ततो मतिं राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपे समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। तथैवैतामहं वीरः सोऽस्त्रम् अस्त्रविदां वरः संदधे सुमहातेजा अस्तं हरिप्रवरं प्रति। फिर तो अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अवध्योऽयम् इति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजम् इंद्रजित्। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। तेन बद्धस्ततो अस्त्रेण राक्षसेन स वानरः भवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततोऽथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावाद् विगताल्पवेगः पितामहानुग्रहम् आत्मनश्च विचिन्त्य अमास हरिप्रवीरः
अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। ततः स्वायंभू वैर्मंत्र ब्रह्मास्त्रं चाभिमंत्रे तम हनुमांश्चिंतयामास वरदानम पितामहात्। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। न मे अस्य बंधस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरो प्रभावात् इत्येवमेवं विहितो अस्त्रबंधो मया आत्मयो निर्वार्तितव्यः। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजित ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा जी के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहम् आत्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उस बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामह महेंद्राभ्याम रक्षितस्यानिलेन च। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। ग्रहणे चाभिरक्षो भी महंत में गुणदर्शनम राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्मात् गृह्णन्तु मां परे। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चले। स निश्चितार्थः परवीरहंता समीक्षकारी विनिवृत्तचेष्टः परः प्रसय्याभिगतैर्निगृह्य ननादतस्ते परिभर्ष्यमानम्। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रुवीरों के संगारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांटने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों, इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। ततस्ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टं वरिन्दमं बबन्धु शरणवल्कश्च धूम्रचीरश्च संगतः। राक्षसों ने देखा कि अब यह हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रुहत्ता हंता हनुमान जी को सूतरी और वृक्षों के वल्कल को बटकर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। स रोचयामास परश्च बंधम प्रसय्य वीरैरविगर्हणं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः। शत्रुवीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा। सबद्धस्तेन बलकेन विमुक्तो वस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्ध च चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते।
वलकल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। अथेन्द्र जित तम धूम्र चीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तं विमुक्तमन्त्रेण जगाम चिन्ताम् अन्येन बद्धोऽप्यनुवर्तते अस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहते अस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयितः स्म सर्वे। वीर इंद्रजित ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वलकल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओहो, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। अस्त्रेण हनुमान मुक्तो नात्मानम् अवबुध्यते कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः अस्त्रैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरे राक्षसे कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही न हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंदरों से पीड़ा देते और कठोर मुखों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तं अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रः व्यदर्शयत् तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे। तब इंद्रजित ने उन महाबली वानरवीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के बलकलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। तमेव मातंगम बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। मत वाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। कोऽयं कस्य कुतो वापि किं कार्यं को अभ्युपाश्रयः इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजगिरेकतः। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, यह कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहाँ से आया है? यहाँ इसका क्या काम है? तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? अन्यतां दयतां वापि भक्ष्यताम् इति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धा परस्परम् अथाब्रुवन्। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। अतीत्य मार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपादमूले ददर्श राज्ञः परिचार विद्धान् गृहं महारत्न विभूषितं च। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। स ददर्श महातेजा रावण कपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृताकार कृष्यमाणम् इतस्ततः। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबल समायुक्तं तपन्तम् इव भास्करम्। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। सरोष संवर्तित ताम्रदृष्टि दशानन
स्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिदशत् तं प्रति मुख्यमंत्रीन्। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से लाल हो गई। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्यमंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। यथाक्रमं तय स कपिश्च पृष्ठः कार्यार्थम् अर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतसकाशादहम् आगतोऽस्मि। उन सब ने पहले क्रमशः कपिल और हनुमान जी से उनका कार्य, प्रयोजन, उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।